नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के सारे बेसिक पार्ट्स यानी कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जितने भी डिस्कशन है वो करेंगे और ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया, उसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत में कुछ नहीं था। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, आज जो हम आपको टॉपिक कवर कराने जा रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करोगे, क्योंकि भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है। और भारत में जो आप देखिए, इतिहास के पन्नों में अगर आप जाते हैं तो भारत, आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता ही होगा। भारत विश्व को पढ़ाने वाला, पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति, यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उस समय विश्व में दोस्तों 3 सभ्यताएं थी उन्नत। एक मिस्र की सभ्यता, इसे नील नदी की सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं। सुमेरिया की सभ्यता, इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। और चीन की सभ्यता। लेकिन हमारी जो सभ्यता थी, इन तीनों में, यानी कि हमारी सभ्यता को मिला के चारों में सबसे ज्यादा उन्नत सभ्यता थी। यह सबसे ज्यादा जानी जाती थी अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए। आज हम सोसाइटी में रहते हैं, आज हम कहीं फ्लैट खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बढ़िया होता है, वहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है, रोड्स अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, उस जमाने में हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ की जो स्ट्रक्चर थी बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर था। नगर योजना प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली भी बहुत प्रभावी थी। और यह भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विस्तार से हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसका खोज किसने किया, इसका नामकरण कैसे हुआ। दोस्तों, आइए हम जानते हैं उसकी खोज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जहां लोगों ने क्या किया, ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की। ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करते हैं, हम मिट्टी की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें क्या हुआ, बनी बनाई ईंटें मिल गई। लोगों ने उसे क्या, भगवान का चमत्कार मान लिया, उसका उपयोग घर बनाने में कर लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ईंटें आई कहाँ से, कितनी पुरानी है। दोस्तों, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन, देखो दोस्तों, मैंने इसको रेड कलर में लिखा हुआ है, आप इसको खास करके याद रखना। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इस पुरानी सभ्यता को खोजा। दोस्तों, उन्होंने बस ये सोचा कि हाँ, यहाँ कोई पुरानी सभ्यता हो सकती है, और उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर यह आता है क्वेश्चन कि किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी, तो ये कौन थे, चार्ल्स मैसन, 1826 में। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलोचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब। यह बुक भी इसी हड़प्पा सभ्यता पर ही है। दोस्तों, 1856 में कराची से लाहौर के मध्य में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय 2 इंजीनियर भाई थे, बर्टन बंधु। इन लोगों ने भी क्या किया, रेलवे लाइन बिछाने के लिए इनको ईंटों की जरूरत थी, इन्होंने भी खुदाई की, ईंटें मिली, उन्होंने ईंटों को यूज कर लिया। लेकिन इन्होंने कोई खास ध्यान नहीं दिया, इन्होंने बस इसकी सूचना सरकार को दे दी कि हाँ भाई, ऐसा कुछ हो रहा है। दोस्तों, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम, उनका ध्यान गया सबसे पहले, और उन्होंने सबसे पहले इसको खोजने के लिए, इन्होंने 1853 से लेकर 56 तक के बहुत बार हड़प्पा की साइट्स पर गए, वहां इन्होंने देखा। और 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब दोस्तों आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस खोज के, लॉर्ड जॉन मार्शल। 1902 में इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। दोस्तों, उस टाइम इंडिया में आए थे जे फ्लीट। 1912 में जे फ्लीट आए थे, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान में इंडिया में ही था, इसलिए मैंने इंडिया में बोला।
जेफरीट आए थे, हड़प्पा मुहरों की इन्होंने खोज की। और वो जो मुहर की खोज की, उसी घटना के कारण 1921 से 1922 में सर जॉन मार्शल के तहत खुदाई का अभियान चला। तो अगर दोस्तों कोई पूछे कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का खोज हुआ या खुदाई हुई, तो वो कौन हो सकते हैं? सर जॉन मार्शल। और अगर पूछे कि किसने इनका उत्खनन किया, तो 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी 1921 में, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की 1922 में। दोस्तों ये दो इंडियन नाम है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि किसने हड़प्पा का उत्खनन किया, किसने हड़प्पा का खोज किया, तो दयाराम साहनी, और किसने मोहनजोदाड़ो का खोज किया, तो राखल दास बनर्जी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो उद्भव का विकास का काल है, इसको लेकर इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन सबसे पहले हम किसको याद रखेंगे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्होंने क्या बोला कि ये 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता थी। इसके रूप में इस देख सकते हो आप स्क्रीन पे। मांटिसर व्हीलर ने क्या बोला? 2500 से 1500। माधो स्वरूप वत्स ने क्या बोला? 3500 से 2700। अर्नेस्ट मैके ने बोला 2800 से 2500। फेयर सर्विस ने बोला 2000 से 1500। सी गैड ने बोला 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। दोस्तों बस आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, कभी हो सकता है इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाए। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, इन्होंने जो बोला 2300 1750 ईस्वी पूर्व। दोस्तों आपको पता है कार्बन 14 एक मेथड है जिसके तहत हम क्या करते हैं, कोई भी जीवाश्म है उसकी आयु ज्ञात करते हैं। तो कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2350 से लेकर 1750 ईस्वी निर्धारित हुआ है, जो कि सर्वमान्य है। और इसको किसको इसको माना किसने? डीपी अग्रवाल ने। लेकिन दोस्तों अभी जो सबसे ज्यादा जो विद्वानों के मत है, उस पर हम 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व इसका काल मानते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम इसके नामकरण के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि यह सिंधु नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी। तो उस समय क्या प्रचलन था कि जिस नदी के किनारे सभ्यता, उस नदी के नाम पे सभ्यता का नाम रख दो। तो विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया, क्योंकि यह क्षेत्र जो था सिंधु उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगपुर, ये जो थे, ये जो सभ्यता का अवशेष मिलो सिंधु और इसी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे, मतलब उन नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। तो फिर इतिहासकारों में क्या हुआ? अब क्या एक ट्रेंड है कि जिस स्थल की खुदाई हुई और सबसे पहले जो स्थल मिला उसके नाम पे, या जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है उसके नाम पे उस सभ्यता का नाम है। तो हड़प्पा इसका सबसे इंपॉर्टेंट साइट था, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो दोस्तों इसका सबसे जो उचित नाम है वो हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आते हैं अब इसके उद्भव के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा है, इसमें दो मत आते हैं, एक विदेशी मत, एक देसी मत। जो विदेशी विद्वान थे ज्यादातर उन्होंने क्या सोचा कि ये जो सभ्यता थी यह मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र सुमेरियन सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित थी, मतलब वहाँ के लोग यहाँ आए और बस गए। लेकिन इसमें कौन थे? ज्यादातर विदेशी थे। सर जॉन मार्शल हुए, गार्डन चाइल्ड हुए, मार्टिमर व्हीलर हुए, डीडी कौसाम्बी हुए। लेकिन यहाँ स्थानीय मत भी आया। सबसे पहले क्या, टी एन रामचंद्र, लक्ष्मण स्वरूप कुशल का, इन लोगों ने क्या बोला कि ये सभ्यता आर्य सभ्यता थी। लेकिन दोस्तों एक बात है कि यहाँ पकी हुई ईंटें मिलती थी, और आर्य जो आए थे उनके पास क्या थी? झोपड़ियाँ थी। जब वो पकी हुई ईंटें बनाना जानते थे तो झोपड़ियों में क्यों रहते थे? इसलिए इस मत को ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया। फिर आए राखल दास बनर्जी, वही राखल दास बनर्जी जिन्होंने खोज किया किसका? मोहनजोदाड़ो का। तो उन्होंने क्या बोला कि यह सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी, इसको सबसे ज्यादा माना जाता है। इसमें और कोई भी है जैसे रोमिला थापर है, फेयर सर्विस, इन्होंने क्या बोला? ये ईरानी बलूची सभ्यता थी। अमलानंद घोष है, उन्होंने बोला सोती संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति से प्रेरित थी। देखो दोस्तों आपको दो चीज खास याद रखना है। सर जॉन मार्शल, दोस्तों इन्होंने क्या बोला? सुमेरियन सभ्यता। और राखल दास बनर्जी ने क्या बोला? द्रविड़ सभ्यता। तो दोस्तों चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की ओर। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। दोस्तों ये देखिए हमारे स्क्रीन पर ये इमेज आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये विस्तार, इस इमेज को आप देखो, ये मांडा था उत्तर में, पश्चिम में बलूचिस्तान, पूरब में आलमगीरपुर, दैमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में। दोस्तों आइए हम इसको देखते हैं, एक मैप के थ्रू देखते हैं मैप के थ्रू। ये इंडिया रहा,
अब यहाँ ऊपर आ जाएगा पाकिस्तान, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही थे। अब आएगा ऊपर में यहाँ मांडा। मांडा जो कि कश्मीर में है और चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों फिर हम आते हैं दायमाबाद। दायमाबाद यानी कि इसका साउथ। दायमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पर। फिर हम दोस्तों आएंगे आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? यूपी में है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? हिंड नदी के तट पर। फिर दोस्तों हम कहाँ आ जाएंगे? अब हम आ जाएंगे बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान के वहां है। और वहां पर क्या है? सूतका गेंडोर। वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? दास नदी के किनारे। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसका मतलब शेप कैसा था। जैसे एग्जाम में आता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर फैला था। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको ये शेप दिख रहा है। ये शेप आपको पूरा त्रिभुजाकार दिख रहा है। देखिए, ये जो मैंने जितनी भी सीमाएं थी उन सबको मिलाया मैंने। ये शेप आपको पूरा पूरा त्रिभुजाकार शेप दिख रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। और दोस्तों ये जो पूरा एरिया है, यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अब इसका आकार बढ़ते जा रहा है, जैसे नए नए साइट्स ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आए तो आप इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर टिक करके आइएगा। दोस्तों आते हैं हम, अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जितने भी साइट्स हैं उन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम चल रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ मिला था दोस्तों? रावी नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों अगला साइट आता है हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और ये भी ये कहाँ मिला था? सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद दोस्तों अगली जो साइट आती है वो है कोट दीजी। ये भी कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद जो अगली साइट आती है दोस्तों वो है चंदूगढ़ो। ये भी कहाँ मिली? सिंधु नदी के तट पर। और ये जो साइट है ये कौन सा है? ये इनका बॉर्डर है, वेस्ट बॉर्डर हड़प्पा का, सूतका गेंडोर दास नदी में। अब आते हैं दोस्तों, हम चलते हैं कश्मीर। कश्मीर स्टेट में आपको मांदा, चिनाब नदी के तट पर। अब हम आते हैं पंजाब। पंजाब में रोपड़ और संगोल, ये दो साइट्स मिली हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में मिली है आपको भगवानपुरा, आखीगढ़ी, बनवाली, तीन साइट्स मिली है। उसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, जो कि हमारा नॉर्थ बॉर्डर है हड़प्पा का, संघौली, बड़गांव, ये तीन साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम आते हैं दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान से कालीबंगन और बालाथल। कालीबंगन एक इम्पॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम आते हैं गुजरात। दोस्तों गुजरात जो स्टेट है वहाँ सबसे ज़्यादा साइट्स मिली है। लोथल, धोलावीरा, सूतकोदा, भगतराव, रंगपुर। अंत में दोस्तों महाराष्ट्र में दाइमाबाद। दोस्तों ये जो आज का हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। सिर्फ हमने आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का बस हमने आपको एक बेसिक लुकअप दिया कि हाँ ये सभ्यता कहाँ से आई, इसका नामकरण कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसका विस्तार कहाँ कहाँ था। हमने बस उन विस्तार की जो साइट्स से बस उनका नाम बताया आपको, किस स्टेट में वो साइट्स है। इन सारी साइट्स को याद करने की ट्रिक, इन जितने भी स्थल से क्या क्या मिले उनको याद करने का ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं पे जब ज़्यादा बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारा चीज़ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या है, ये सब हम आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और उन्हें लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ पढ़ना हो, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो उस टॉपिक का नाम कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।